बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी पुस्तक महान व्यक्तित्व आपके पास होगी। यह बच्चों एक स्टोरी बुक है जिसमें महान व्यक्तियों की गाथाएं लिखी हुई हैं। इस किताब से आपको सिर्फ कहानी पढ़नी होगी और उसको अपने शब्दों में लिखना रहता है। इसमें प्रश्न उत्तर नहीं करना रहता है। पहला पार्ट है रामचंद्र, जिसमें अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। चलिए इस पाठ का ये सारांश है, हम आपको बताते हैं। श्री रामचंद्र जी के कार्य श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी थे। इनका व्यक्तित्व उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था। राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक करते थे। पिता की आज्ञा से राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। यहीं से सीता जी के स्वयंवर में गए। वहां शिव जी का धनुष तोड़ने के पश्चात सीता जी के साथ श्री राम का विवाह हुआ। जब राजा दशरथ वृद्ध हो चले तब उन्होंने राम को शासन का भार सौंपना चाहा, परंतु मंथरा दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। ये वर दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी के असीम शौर्य और सहायता से प्रसन्न होकर उसे मांगने को कहा था। कैकेयी ने भविष्य में कभी मांगने की बात कही थी। उसने पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। उनके वियोग में दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। वन में श्री राम की पत्नी सीता का रावण ने छल पूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम अपने भाई के साथ सीता की खोज में निकले। फिर इन्होंने सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि की सहायता से सेना तैयार कर रावण को परास्त किया। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम वापस अयोध्या आए। श्री राम ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। इनके राज्य में जनता सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करती थी। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी में श्री रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। ये था बच्चों पाठ का सार, जो आपको लिखना भी है। पहले चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसको अपने मतलब कहानी जब याद हो जाए तो उसको लिखना है, जिससे आप से कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप उसको बता सकें। धन्यवाद।